हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम होने वाला है इशू ऑफ शेयर्स। के अंदर ही हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है ये टॉपिक, बट उसके दो केसेस अवेलेबल हैं। तो केस नंबर 1 हमने कवर किया था जहां पर हमने शेयर्स को फोरफिट किया था, वो वाले जिनको ओरिजिनली इशू किया गया था पार के ऊपर। ओके, अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम वाले शेयर्स को जब हम फोरफिट करते हैं तो एग्जैक्टली किस तरीके से डाटा फ्रेम करता है, तो वही सारा काम आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। ओके, तो चलो बेटा, सबसे पहला टॉपिक तो क्या करने वाले हो आप, केस नंबर 2 ऑफ शेयर फोरफीचर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अपने पास फोरफीचर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो यहां से, विच वर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। ओके, तो अगर प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया गया था तो उन्हें जब फोरफिट किया जाता है तो वहां पे हम कैसे डाटा मेंटेन करेंगे। तो यहां पर भी दो केस निकल के आते हैं। तो पार्ट ए में क्या लिखोगे आप, व्हेन डिफॉल्टर पेड द प्रीमियम अमाउंट। जो प्रीमियम का वैल्यू था, डिफॉल्टर ने क्या किया, उस प्रीमियम की वैल्यू को पे ऑफ कर दिया। मतलब जिस भी स्टेज पे प्रीमियम था, लेट सपोज आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 स्टेजेस गिवन है आपके पास। जैसे हम यहाँ पे एक डाटा मेंटेन कर लेते हैं कि फेस वैल्यू बेटा आपकी है 10 रुपये और 2 रुपये का क्वेश्चन ने बोला भाई प्रीमियम है। अब पहली स्टेज है 3 रुपये की, दूसरी स्टेज आपके पास जो अवेलेबल है वो है 3+2 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट का पार्ट। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज 4 रुपीज़। ये हो गया मेरा किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, है ना। जैसे ये मेरा क्या है बेटा, ये हमारी हुई एप्लीकेशन, और ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरा है ये हो गया अलॉटमेंट का पार्ट, और ये मेरा जो पार्ट हो गया वो हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब डिफॉल्टर ने किया क्या है, अब ये जो केस हमारे पास अवेलेबल इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिफॉल्टर पेड द प्रीमियम अमाउंट। डिफॉल्टर ने क्या किया है, प्रीमियम की वैल्यू पे कर दिया। इसका मतलब उसने ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, एंड उसने ये पे नहीं किया है, क्योंकि डिफॉल्टर का मतलब क्या है, कुछ तो डिफॉल्ट किया होगा ना। तो इन दोनों के बाद एक ही स्टेज बचती है, फर्स्ट एंड फाइनल, जो उसने पे नहीं की है, विच एम्प्लाइज कि आगे वाला पार्ट उसने पूरा पे ऑफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर उसने पे कर दिया है तो इसका मतलब इस स्टेज पर जो प्रीमियम था वो भी उसने पे कर दिया होगा, यहां तक कोई डिफॉल्ट नहीं आया। क्लियर। तो ये हमारा केस निकल के आता है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, तो इस केस में आपको हमेशा मान के चलना है भाई क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो इग्नोर प्रीमियम। सर प्रीमियम नहीं है मतलब, इसका मतलब जब आप फोरफीचर की एंट्री करोगे ना, केवल उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये मान के चलो पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर प्रीमियम को हटा देते हैं। बिल्कुल, प्रीमियम को मान के चलो हटा दिया, बिल्कुल खत्म। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया आपका, जो हमने पार वाले में कवर किया था, सेम वैसे ही कवर करेंगे बेटा। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री बनती है बेटा आपकी सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी डेबिट क्रेडिट क्यों होती हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछली जो पार्ट हमारे पास था शेयर कैपिटल का, शेयर फोरफीचर वाला, उसमें मैंने आपको समझा रखा है। आपने अगर वीडियो चेकआउट नहीं की है आप वहाँ से ज़रूर जाके एक बार देख लेना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट इन फोरफीचर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यूज़ कैसे फ्रेम करनी होती है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है बेटा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे आती है कॉल्ड अप वैल्यू, है ना। कितना पैसा टोटल डिमांड किया है, ये वैल्यू जो रिकॉर्ड की जाती है, यहाँ पे आती है आपकी पेड अप, कि कितना अगले बंदे ने पे कर दिया, और यहाँ पे आएगा आपका अनपेड। अच्छा, पेड अप वाले सेक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, इग्नोर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिख सकते हो आप। यहाँ पे यहाँ क्या लिखोगे आप, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कि प्रीमियम को हटा के जो भी अमाउंट पे किया गया। जैसे मैंने बताया ना आपका एक्चुअल में उसने कितना पे किया है, सर एक्चुअल में तो उसने 3 और 2 8, अगर प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रीमियम का है ही हमारे पास, तो उसने टोटल कितना पे किया है, 8 रुपीज़ पे किया है। बट हम अगर प्रीमियम को इग्नोर कर रहे हैं तो वैल्यूज़ कितना फ्रेम करोगे बेटा, तो वैल्यूज़ अगर पहले तो आप इसको नोट मेंशन कर लो, फिर अगर मैं इसकी वैल्यूज़ फ्रेम करूँ लिखूँ तो कितनी लिखी जाएंगी, टोटल अमाउंट कितना, यहाँ पे कितना लिखने वाले हो आप, 6 रुपये, और यहाँ कितना लिखोगे आप, 4 रुपये। तो सर कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जो मांगा, केवल मांगने वाला पैसा, उसे कॉल्ड अप कहा जाता है। तो कॉल्ड अप मेरा सारा का सारा कॉल्ड अप है फोरफीचर, बिकॉज यहाँ लास्ट में आप करोगे। अलॉटमेंट का डिमांड किया, मिल गया, वो एप्लीकेशन डिमांड किया, बिकॉज वो तो पे करना ही पड़ेगा। अलॉटमेंट का डिमांड किया, मिल गया,
फाइनल कॉल का डिमांड किया लेकिन वो मिला नहीं है, बट मांगा तो है ना। तो कॉल्ड अप कितना हो गया मेरा, फुल्ली कॉल्ड अप हो गया ये। इसका मतलब ये कितना आता है बेटा, ये आता है 10। तो ये एंट्री में आप वैल्यूज फ्रेम करोगे, हो गया हमारा काम। आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो उसके हिसाब से नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, हो गया हमारा काम। इसके क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। ओके, अभी आप समझ सकते हो कि हमने एंट्रीज कैसे फ्रेम करनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम मिल चुका है तो आपको उसे इग्नोर करना है पूरे क्वेश्चन में। आप ये मान के चलो है ही नहीं क्वेश्चन, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन समरी बनाओ, समरी बनाने के बाद इसे रब कर दो या फिर कट कर देना। आप तो कट कर सकते हो ना, तो कट कर देना, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। पेड अप क्या है सर, ये केवल 6 रुपये दिखाई दे रहा है, बस 2 रुपये दिखाई नहीं देगा। 4 रुपये अनपेड हो गया। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, इस पूरी लाइन का सम कितना आता है सर, 3, 6 और 4, 10 हो गया खत्म। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी, हो गया हमारा काम डन। अब आ जाओ इसी के बी पार्ट के ऊपर। तो बेटा बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आप यहां लिखोगे व्हेन डिफॉल्टर फेल्ड टू पे प्रीमियम अमाउंट। तो जो डिफॉल्टर है, अगर भाई वो प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर पा रहा है, सर ये कैसे, तो इसी में हम लगा लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये वाला केस आ जाता है कि भाई अगले बंदे ने अलॉटमेंट भी पे नहीं की। तो मेरा सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डाटा हमने चेंज किया कि भाई इस कैटेगरी में ही डिफॉल्टर हमारे पास, हमें वैल्यूज भी ले लेते हैं बेटा। शेयर फोर फीचर कितने हो गए सर, 1000 शेयर फोरफिट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन 3 रुपये का बंदे ने पे कर दिया हमारे डिफॉल्ट शेयर होल्डर ने, लेकिन अलॉटमेंट जब हमने उसे डिमांड किया उसने पे नहीं किया। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अलॉटमेंट वो 3 रुपये पे कर देगा लेकिन 2 रुपये पे नहीं करेगा। वो देगा नहीं तो पूरा एज होल 5 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करेगा। ओके, तो उसने ये पेमेंट नहीं किया और ये भी नहीं किया, डन। ठीक है, तो हमारा इसमें चेकआउट कर सकते हो जो अनपेड वाली वैल्यू है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो ये केस हमारा कौन सा आ गया, यही वाला, व्हेन डिफॉल्टर फेल टू पे द प्रीमियम अमाउंट। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे इन दिस केस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी डेबिटेड एट forfeiture एंट्री। तो जब आप forfeiture एंट्री करोगे उस टाइम पे, बस इस वाली एंट्री करते टाइम आपने forfeiture अकाउंट में एंट्री करते टाइम शेयर forfeiture सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपको अलग से डेबिट करना है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एंट्री बनाते हैं बेटा। एंट्री कैसे बनेगी सर, एंट्री बनेगी हमारी शेयर कैपिटल को आप यहाँ डेबिट करोगे, तो ठीक है सर डेबिट कर लेते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को यहीं पे हम डेबिट कर लेंगे इसे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये भी हमारा डेबिट हो गया, डन। उसके बाद 2 शेयर फोरफीचर, ये तो आता ही है आपका पेड वाला अमाउंट। उसके बाद क्या नहीं मिला, क्वेश्चन बताता मेरे को भाई अलॉटमेंट पे नहीं किया उसने, तो 2 अलॉटमेंट और उसके अलावा 2 शेयर, क्वेश्चन बता रखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये भी उसने पे नहीं किया है, तो ये मेरा आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ कितनी आने वाली बेटा, तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं बेटा। तो वैल्यूज़ कितनी आएंगी हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट हुआ है, सबसे पहला काम सभी में नंबर ऑफ शेयर्स आप डाल लो, कितने कितने हैं सर, 1000 है ना। ये हो गए फोरफिटेड शेयर्स हमारे एग्जांपल के हिसाब से। अब कितनी कितनी वैल्यूज देखो, शेयर कैपिटल हमेशा जो डेबिट होगा वो होता है केवल और केवल कॉल्ड अप वैल्यू से विच हैज़ अ फेस वैल्यू ओनली। तो अगर कॉल्ड अप की बात की जाए तो अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा ही कॉल्ड अप है ना, तो ये भी कॉल्ड अप है, ये भी कॉल्ड अप है, ये भी कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप में कितना आने वाला है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 10 रुपये पूरा, एंड प्रीमियम इज नॉट बीइंग पेड, प्रीमियम पे नहीं हुआ इसीलिए हमने उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है 1000 इंटू में 2 रुपये बस। फोरफीचर में कितना आएगा सर, बेटा फोरफीचर में क्या आता है, पेड वैल्यू। तो पेड कितनी है सर, पेड तो केवल एप्लीकेशन ही है विच इज 3 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, 3 रुपीज़। एंड अलॉटमेंट में कितना अमाउंट डालोगे सर, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, देखो तो टोटल अमाउंट आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि इस बार प्रीमियम भी आपको यूज करना है विच इज 5 रुपीज़ जो नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, पूरा 4 रुपीज़। तो यहाँ मेंशन क्या करोगे आप, ये हो गया बेटा कितना, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, पूरी 10,000 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम विच इज़ नॉट रिसीव्ड, एंड 3 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन का मिल चुका है, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम ये हमें नहीं मिला है, एंड 4000 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये आपको नहीं मिला है। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया, जिसमें इसको बात करें, ये क्या इसके आगे क्या लिखोगे आप, अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉल्ड अप वैल्यू। और ये क्या है बेटा, ये है सर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो अलग से डेबिट किया जाएगा ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बाय द डिफॉल्टर। एंड ये क्या है बेटा, ये है आपका पेड अप वैल्यू, तो कितना पेड अप है। और ये जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं अनपेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये है अनपेड वाली वैल्यू,
इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख लेना बस ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम के साथ लिखी हुई है, क्योंकि इस वाले अमाउंट पे 5,000 में आपका प्रीमियम इंक्लूड है, तो वो हमें रिकॉर्ड करके चलना पड़ेगा। ये एंट्रीज आपके पास निकल के आए थे फोर फीचर की एंट्रीज। इसके बाद आपको रीइशू करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में डाटा देगा तो, नहीं बोला तो फोर फीचर करके छोड़ देना, खत्म काम। ओके, बट रीइशू करेगा तो सर रीइशू कैसे होगा बेटा? रीइशू करते टाइम फोर फीचर और रीइशू का कोई कनेक्शन नहीं है, दो सेपरेट अलग अलग केसेस हैं। फोर फीचर में ये दो केसेस थे, रीइशू के ऑलरेडी हमने 3 केसेस कवर किए थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वो डिट्टो सेम है जो हमने पिछले वाले केस में किए थे, लास्ट वीडियो में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, नहीं समझ में आया था आपको, एक बार चेकआउट कर लीजिए, नहीं देखी है तो भी आप देख सकते हो। चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज आपका कैपिटल रिजर्व भी निकालना पड़ेगा इशू के बाद, वो भी सेम है, कुछ कोई चेंजेस नहीं है। फोर फीचर में थोड़ा सा चेंजेस था तो मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर करवा दिए हैं, अब हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, बिकॉज नोट्स तो आप बना ही सकते हो यहाँ से देख के। सो एज वी हैव डिसाइडेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी कवर अप किया था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कवर अप करेंगे उसको समराइज जरूर करेंगे, अभी भी हम समराइज करेंगे, बिकॉज समरी बनाने के बाद ना आपको क्वेश्चन को दोबारा से घुसने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका अपने आप वहीं से निकल आएगा। तो चलो बेटा समरी बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की समरी बनाते हैं, आपके साइड में क्वेश्चन चल ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का केवल ए पार्ट करेंगे अभी हम। तो समरी में क्या लिखा हुआ है? इट सेज एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफिट करती है 500 शेयर्स। तो मुझे एक डाटा मिला, फोरफिटेड शेयर्स कितने हो गए सर? 500 शेयर्स के। इनका फेस वैल्यू क्वेश्चन ने कितना बताया बेटा? फेस वैल्यू बताया सर 100 रुपीज़ का। इसके आगे मुझे क्या बताया? अब ये प्रीमियम वाले क्वेश्चन है तो आगे लिखा हुआ 75 कॉल्ड अप इशूड एट 10% प्रीमियम। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 10 रुपये का आपका प्रीमियम निकल के आता, तो 100 फेस वैल्यू और 10 रुपये का आपका प्रीमियम, तो ये हो गया मेरा इशू प्राइस। अब इशू प्राइस आगे कैसे है क्या है वो देखते हैं। तो टोटल अमाउंट मेरा ये बनता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ 75 कॉल्ड अप। अच्छा, 75 कॉल्ड अप का मतलब ये होता है कि भाई अनकॉल्ड वैल्यू कितनी है सर? पीछे की तरफ से मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि जो अनकॉल्ड वाला पार्ट है ना, हमेशा पीछे की तरफ से आपको रिकॉर्ड करना है, उसके आगे एक लाइन डाल देनी है ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ कॉल्ड अप वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है। तो ये पार्ट जो है आपका ये 75 प्लस प्रीमियम बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये वाला जो पार्ट है उसने क्वेश्चन ने ये नहीं बताया आपको कि प्रीमियम जो आपका कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा हुआ टू बी पेड, जो 10% का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ पे किया जाएगा। बता दिया। तो आपका लास्ट वाली जो 25 रुपए की ये अलॉटमेंट तो हो नहीं सकती, बिकॉज पीछे से फर्स्ट कॉल निकल के आती है या फाइनल कॉल निकल के आती है। ओके, इसके बाद आगे लिखा है कि फोरफिट करने का रीजन क्या है? फोरफिट करने का रीजन है बेटा फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 इसने पे नहीं किया। इसका मतलब इसने 20 रुपए की जो फर्स्ट कॉल है वो इसने पे नहीं की, विच इम्प्लाइज कि आगे वाला पार्ट उसने पे कर दिया होगा। तो मैंने क्या सिखाया था आपको यहाँ पे कि आप जो भी ये वाला पार्ट है इस पार्ट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। पहला वाला आप वैल्यू क्या लिखोगे? पेड। उसके बाद यहाँ लिखोगे आप अनपेड, फिर लिखोगे आप अनकॉल्ड। तो देखो अनकॉल्ड क्वेश्चन में निकाल लिया हमने 25, अनपेड क्वेश्चन ने दे दिया 20, तो पेड कितना बचेगा सर? बैलेंसिंग फिगर बेटा 100 में से आपका 45 रुपये तो ये रहा, तो बचा कितना? 55, और प्लस 10 रुपये का अमाउंट है जो अलॉटमेंट के टाइम पे है। फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट एंड कॉल उसने पे कर दिया होगा। तो ये हमारी बन गई समरी। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हो 75 का पेड अप आ रहा है, देखो 55 एंड 20 75, ये पेड अप वैल्यू आ गई, 10 रुपीज़ का प्रीमियम एक्स्ट्रा है। डन। तो ये मेरी कौन सी स्टेज बन गई? ये फोर फीचर के लिए मेरा डाटा कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले रीइशू पे। क्वेश्चन में कहता है रीइशू शेयर्स के नाम पे उसने केवल 200 शेयर्स को ही रीइशू किया है एट अ रीइशू वैल्यू ऑफ ₹60, बिकॉज पेड अप वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 75 की। तो 75 का शेयर अगर आपने 60 पे रीइशू कर दिया तो मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट हो गया मेरा। डन। तो ये हमारे क्वेश्चन की समरी तैयार है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो लिख लेना। ओके, ठीक है, मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज इतने सही तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं चीज़ों को। अब आपको एंट्रीज फ्रेम करनी है, तो बेटा जब भी एंट्रीज आप फ्रेम करो तो मेक श्योर आप प्रॉपरली आप फॉर्मेट क्रिएट करो, उसके बाद ही एंट्रीज फ्रेम करो। अभी हम नॉर्मली कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या बनने वाली है इसके अंदर? पहली एंट्री आप ये चेक करो बेटा कौन सा केस है ये? सर प्रीमियम पे हो चुका है। देखो प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड है, तो प्रीमियम अगर पे हो चुका है तो हम क्या करेंगे अपनी सहूलियत के लिए? प्रीमियम को दोनों साइड से कट कर दो, बहुत सिंपल हो जाता है। प्रीमियम कितना है बेटा? 10 है, तो सर यहाँ से भी कट कर देते हैं, काम करते हैं, आप तो कट करना पड़ेगा तो ऐसे कट कर दो, ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो, है ना। प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं तो करना भी कुछ नहीं है इसका, तो हमारी नॉर्मल एंट्री बन जाती है।
तो यहाँ क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, एंड क्या नहीं दिया उसने, सर उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, डन। अब नंबर ऑफ शेयर्स सब में पहले लिखो नंबर ऑफ शेयर्स 500 500 दोनों में 500 500 मेंशन कर दिया। देन उसके बाद कितना अमाउंट, सर कैपिटल में कितना आता है बेटा, कैपिटल में आता है आपका कितना अमाउंट, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैसे निकालोगे, इस लाइन से पहले वाला मटेरियल कितना है 55 एंड 20 दैट इज 75। फोर फीचर में कितना आएगा, जितना उसने पे कर दिया, पेड कितना है बेटा, ये वाला अमाउंट पेड है विच इज 55 एंड 20 रुपीज नॉट पेड, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू। डन, सभी वैल्यूज को उठाओ मल्टीप्लाई करो बैलेंस डाल दो बाहर, तो ये बेटा ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास सीधा सीधा 37,500, और ये 55,000 से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल 10,000, ये हो जाएगा 27,500। ओके तो पहली एंट्री हमारे पास कंप्लीट है, नरेशन आपको प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। नेक्स्ट डाटा आता है रीइशू का। अब रीइशू करते टाइम क्या हुआ है, सर रीइशू करते टाइम हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री। तो रीइशू करते टाइम क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे बिकॉज पैसा आपको मिलेगा, एंड डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। हो गया हमारा काम। अब कितने शेयर्स को रीइशू किया बेटा, 200 शेयर्स को, तो सब जगह आप क्या डालोगे 200 200 200, हो गया हमारा काम। अब बैंक में क्या आती है सर, बैंक में आती है रीइशू वैल्यू, कितनी है सर 60, एंड शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा आपका, डिस्काउंट कितना है बेटा 15 का, यहाँ 15 डाल देंगे, एंड पेड अप वैल्यू दैट इज 75। तो ये टोटल आ गया मेरे पास कितना 12,000 का, ये 3,000 और ये 15,000, हमारी एंट्री कंप्लीट। डन, नरेशन मेंशन करनी है। थर्ड एंट्री आपके पास आती है सेम। अब थर्ड एंट्री हमेशा सेम रहेगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसको निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे निकालते हैं इसे। तो ये जो एंट्री बनती है बेसिकली आपके दो अकाउंट से क्रिएट होती है, एक तो शेयर फॉरफीचर से और यहाँ का शेयर फॉरफीचर, बस इन दोनों वैल्यूज की जरूरत पड़ती है आपको इस एंट्री को बनाने के लिए। अमाउंट कितना है बेटा 27,500 का बेनिफिट हुआ है, कितने शेयर्स पे हुआ है सर ये 500 शेयर्स पे है ना, 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे, मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा आपको 200 शेयर्स, बिकॉज रीइशू 200 ही किए हैं हमने। देन उसके बाद कितना लॉस जनरेट किया रीइशू के टाइम पे, तो ये क्वेश्चन कितना बताता है सर 3,000, टोटल लॉस कितना हुआ 3,000 का, दैट्स इट। आप इसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो, तो बेटा मल्टीप्लाई करके माइनस करके कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है 55, तो 55 इंटू 200 कितना होता है आपका जो अमाउंट आएगा 11,000, ठीक है। तो 11,000 इंटू में कितना 3,000, माइनस में 3,000, तो 11,000 माइनस में 3,000, फाइनल वैल्यू आपकी हो गई सीधी सीधी 8,000 रुपये की। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग देख लेंगे, वैसे कोई आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता फोर फीचर के शेयर्स को कवर अप करने के लिए। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि फोर फीचर के क्वेश्चंस ये वाले जो हैं, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे भी क्वेश्चन दिया है वैसा क्वेश्चन 6 मार्कर में बिल्कुल फिट बैठता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि एक पार्ट में 3 एंट्री हैं, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 3 नंबर इसके हो गए, दूसरा जो पार्ट है उसमें भी 3 एंट्री मिलेंगी तो 3 नंबर उसके होगा, तो 6 मार्कर के लिए बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस अभी हम और करने वाले हैं, ओके, बिकॉज एक क्वेश्चन तो समझ में आएगा नहीं, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। ओके तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट इवन क्वेश्चन पे चलते हैं बेसिकली हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, सिंपल सा आप देख सकते हो, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बोर्ड की स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, इट सेज दैट कि एक्स लिमिटेड कंपनी हमारे पास अवेलेबल है, 300 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 75 का कॉल्ड अप वैल्यू है, सेम एज बिफोर। आगे इशूड एट 10% प्रीमियम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10 रुपये आपका प्रीमियम का निकल के आता है, बिकॉज एक चीज़ हाँ हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रीमियम की वैल्यू है परसेंटेज में अगर गिवन होगी तो वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करनी होती है, मतलब 100 रुपीज़ कभी भी कॉल्ड अप पे मत कर देना, है ना। तो फेस वैल्यू टोटल कितनी है 100 रुपये की है, उसी का 10% निकालो प्रीमियम के लिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 100 रुपये के ऊपर 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। आगे लिखा है जिसकी पेमेंट अलॉटमेंट के साथ आपने मांगनी है बीइंग अ कंपनी। अब फोरफिट करने का रीजन क्या है, आगे लिखा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है जो कि 30 रुपीज़ की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ मतलब 20 + 10 आपका। आगे एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है वो भी नहीं दी बंदे ने, तो 2 स्टेज पे डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ओके। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज, इसमें से 100 शेयर्स को मार्केट में दोबारा से रीइशू किया गया है एज फुल्ली पेड अप, मतलब 100 रुपीज़ का पेड अप वैल्यू, इन सच अ वे दैट 3,100 वर ट्रांसफर टू अ कैपिटल रिजर्व। पॉइंट टू बी नोटेड,
क्वेश्चन में आपको रीइश्यू वैल्यू गिवन नहीं है। इनफैक्ट उसने लास्ट वाला पार्ट, जो लास्ट एंट्री का जो वैल्यू होता है, वो हमें डायरेक्टली गिवन करके दे दिया 3100 रुपये का। तो हमें रीइश्यू वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लेंगे कैलकुलेट, कौन सी बड़ी बात है ना। तो वर्किंग नोट्स में निकाल लेंगे। चलो जी सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। तो सबसे पहला पार्ट, जैसा हम हमेशा करते हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास ये अवेलेबल है। फोरफिटेड शेयर्स बेटा है 300, साइड में आपका क्वेश्चन चल ही रहा है। उसके अलावा फेस वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू बेटा 100 की है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला 75 का मेरा कॉल्ड अप है, तो अनकॉल्ड वैल्यू पीछे की साइड से हम बाहर कर देते हैं 25 रुपये की, और लाइन डाल देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि ये कॉल्ड अप है, ये अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड किसी काम की नहीं मेरे लिए। अब देखो क्या क्या पेड कर दिया या क्या पे नहीं किया। तो क्वेश्चन ने ना अनपेड वैल्यूज दे रखी हैं, जिसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला, तो पेड वैल्यू के लिए जगह छोड़ देना आप प्लस करके 30 रुपीज़ का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 20 + 10 ये उसने पे नहीं किया, प्लस 20 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी उसने पे नहीं किया, मतलब ये भी पे नहीं किया, ये भी पे नहीं किया। तो कितना पार्ट उसने पे कर दिया होगा ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? देखो 10 और 10 मैच हो गया। उसके बाद 100 में से 20, 20 एंड 25, दैट मीन 65, तो 35 बचेगा ना ये वाला पार्ट जो उसने पे कर दिया होगा। ले जी, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं एकदम, इससे सिंपल नहीं हो सकता बेटा ये, ठीक है। तो 100 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, रीइश्यू वैल्यू इज मिसिंग, ये नहीं पता हमें, बस पेड अप वैल्यू हमें पता है, जो कि क्वेश्चन ने बोला फुल्ली पेड अप है, तो ये अमाउंट आ जाता है। अब देखो ये नहीं पता आपको, जब तक रीइश्यू वैल्यू नहीं पता तब तक आप डिस्काउंट या प्रीमियम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो कैलकुलेट अगर नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देते हैं, आगे निकालते हैं, देखते हैं, एंट्रीज बनाते हैं बेटा आप सीधा। तो चलो बेटा एंट्रीज पे आते हैं सीधी सीधी वैल्यूज में। तो एंट्री कैसे बनाओगे आप? सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास बनती है वो आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि फोरफिट किया है शेयर्स, तो शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे। अब ये जो केस है बेटा, ये है प्रीमियम का, जहां पे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, प्रीमियम वाली। केस नंबर 2, व्हेन डिफॉल्टर फेल टू पे द प्रीमियम वैल्यू, तो उस केस में मैंने क्या लिखवाया था आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको अलग से डेबिट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं डेबिट। यहां क्या लिखोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, तो ये भी हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद नॉर्मल नीचे वाला जो पार्ट है आपका, वो बिल्कुल सेम चलता रहेगा आपका, शेयर फोरफीचर। और क्या क्या नहीं दिया उसने? सर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया मेरा, और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। डन। अब इनमें वैल्यूज फ्रेम करो। सो वैल्यूज फ्रेम करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, 300, 300, 300, 300, सभी में 300, 300। अब सबकी वैल्यूज फ्रेम करो, कितनी कितनी वैल्यूज हैं। सर शेयर कैपिटल में कितना आता है बेटा? इस लाइन से पहले वाला पार्ट केवल फेस वैल्यू का, तो 10 रुपीज़ तो प्रीमियम है, और क्वेश्चन ने बता भी दिया था कि 75 का पेड है, या फिर ऐसे भी देख लो ना आप, अनपेड कितना है? अनकॉल्ड, अनकॉल्ड है सर हमारे पास कितना, ये वैल्यू क्या है बेटा आपकी, ये वैल्यू है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड वैल्यू अगर 25 है तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 75, ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रीमियम डेबिट किया है, तो प्रीमियम कितना अमाउंट जो पे नहीं किया गया, पे नहीं किया गया 10 रुपीज़ का अमाउंट हमारा आ गया। फोर फीचर में कितना आता है सर? फोर फीचर में जितना पेड है, तो पेड कितना बेटा? केवल 35, तो ये आ गया मेरा 35। उसके बाद कॉल्ड अप कितना पे नहीं किया, तो ये वाला अमाउंट पूरा फुल अमाउंट पे नहीं किया, ये मैंने आपको लिखवाया था अभी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम आप यूज़ करोगे वैल्यू, सीधा आपकी बैलेंस होनी चाहिए ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, हो गया हमारा पार्ट। अब इसमें कितना पैसा मेरे को फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला? 20 रुपये। सारी वैल्यूज़ को उठाओ, बैलेंस करो, हो गया हमारा काम। तो ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों? सर ये वैल्यू आएगी 22,500 रुपये की, और ये आएगी आपकी 3,000 रुपये की। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करोगे 10,500, ये आएगी आपकी 9,000, और ये आएगी आपकी 6,000। आई गेस पूरी एंट्री बैलेंस हो रही है हमारी, है ना। सारी एंट्रीज का बैलेंस करोगे तो ये वैल्यू बनती है 25,500, 25,500 बिल्कुल सेम एज इट इज़, है ना। नरेशन आप मेंशन करनी है आपको। अब देखो सेकेंड एंट्री बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई कितना प्रीमियम है मेरे पास, मतलब रीइश्यू करते टाइम रीइश्यू वैल्यू तो चाहिए ना आपको इस वाली एंट्री भरने के लिए। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, तीसरी एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके लिए जगह छोड़ लेना आप, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना कैपिटल रिजर्व वाली, ये जो पार्ट है आपके पास कैपिटल रिजर्व का, ये क्वेश्चन में ना मुझे ऑलरेडी गिवन करके दिया हुआ है 3,100 रुपये का, 3,100, है ना। ये मुझे पहले से गिवन करके दिया हुआ है, बट मुझे ये निकालते कैसे हैं ये तो हमें पता है ना ऑलरेडी। तो चलो बच्चों वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो बेटा आ जाओ सीधा वर्किंग नोट्स पे। तो वर्किंग नोट्स पे क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा कैसे निकालते हैं बेटा इसे? सर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कितना शेयर फोरफिट किया, कितना बेनिफिट हुआ सर? बेनिफिट हुआ हमारे पास ये
10,500 का कहाँ से आया सर, ये वैल्यू आ गई आपके पास शेयर फॉरफीचर वाली। इतना बेनिफिट हो, कितने शेयर्स पर बेनिफिट हुआ था ये बेटा, ये बेनिफिट हुआ था आपको 300 शेयर्स पर। कितने रीइश्यू किए थे क्वेश्चन के हिसाब से, सर 100 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया, ये रही वैल्यू मेरी। अब इसमें से आप क्या करते हो सर, इसमें से हम माइनस करते हैं लॉस ऑन री इशू। अब लॉस ऑन री इशू हम कैसे निकालें, बिकॉज मुझे यहाँ तो पता ही नहीं है कि डिस्काउंट कितना दिया मैंने री इशू करते टाइम, तो वो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू में एक्स ले लेते हैं, क्योंकि आप रुपीज वाली वैल्यू लोगे ना, तो 100 इंटू में डिस्काउंट को हम एक्स मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे लिख ही लो, या फिर आप डिस्काउंट आपके पास है तो उसे एक्स मान लो। तो डिस्काउंट के कैसे निकालोगे आप, 100 इंटू में एक्स करो तो वो आ गई वैल्यू। अब जब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दी 3100 की। हो गया हमारा काम, एक्स की वैल्यू निकाल लो बस। कैसे निकालोगे सर, बेटा ये सॉल्व करके कितना आता है आपके पास, सर ये सॉल्व करके हमारे पास आता है, ये आता है 35 इंटू में 100, तो 3500 माइनस में 100x इज इक्वल्स टू 3100। ये तो मैथमेटिक्स है ना पूरी पूरी। तो कैसे निकालना है आपको, अभी इसको उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो बचेगा क्या आपके पास 100x माइनस का इज इक्वल्स टू 3100, या फिर इसको उधर ले जाते सीधा सीधा, तो ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ से कितना निकल के आने वाला सर, बेटा ये माइनस का आएगा, अब ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आने वाली है 100 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय में 100, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा कितनी 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है। लो जी डिस्काउंट निकल के आ गया। तो अब ये डिस्काउंट अगर निकल के आ गया मेरा 6 रुपीज़ का, 4 रुपीज़ का है ना, डिस्काउंट 4 रुपीज़ का है, तो रेशियो वैल्यू कितनी आती है सर, रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 96 रुपीज़ की आएगी आपकी रेशियो वैल्यू। ओके, हो गया हमारा पार्ट खत्म। अब ये वैल्यू डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल है ना, तो वैल्यूज कितनी फ्रेम होने वाली, अब तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। तो 100 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, सब में डाल दो वैल्यूज। रेशियो वैल्यू कितनी आई सर 96, और ये कितना आया 4 रुपीज़ की वैल्यू, और ये कितना है फुल्ली पेड अप के हिसाब से 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो गया 9600 और ये हो गया 400, और ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू कितना 10,000 रुपये। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। देन उसके बाद आप नरेशन दोनों के लिए मेंशन कर लोगे प्रॉपर तरीके से, दैट्स इट, डन। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चंस में से एक कह सकते हो आप इसे, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपको ऑलरेडी गिवन था, तो उसके थोड़ी सी मेहनत करी, हमने डिस्काउंट निकाल लिया, हो गया हमारा काम, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर हम और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, या फिर हम कुछ नए टॉपिक्स को सीखेंगे इसके अंदर, जैसे बैलेंस शीट वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है अभी, तो बैलेंस शीट वाला टॉपिक्स में हम लोग कवर अप करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।